क्लास 10th में बायोलॉजी में जो टॉपिक अगला टॉपिक है उत्सर्जन। उत्सर्जन तो सबसे पहली बात है कि उत्सर्जन होता क्या। उत्सर्जन जैसे हमारे शरीर में विभिन्न उपापचय क्रियाएं चलती रहती हैं, यानी जैविक क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। अब जब जैविक क्रियाएं चलती हैं, जो हम भोजन लेते हैं, जो भी हम खाते हैं, तो अब हमें क्या चाहिए, क्रियाओं को चलाने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। इसकी ज़रूरत होती है ऊर्जा। अब ऊर्जा हमें कब मिलेगी, आपने पाचन में पढ़ा होगा, ऊर्जा हमें कब मिलती है, पाचन के पश्चात। यानी आपने रेस्पिरेशन पढ़ा है, यानी श्वसन, यानी जो हम लेते हैं मुख्यतः भोजन में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेशन से, यानी ऑक्सीजन हम लेते हैं, ऑक्सीजन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है और यहाँ से ब्रेकडाउन होने के बाद हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलती है एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है। अब हमें ऊर्जा तो मिल गई, होता क्या है, जब ये पदार्थ का पाचन हो जाता है तो कुछ हानिकारक पदार्थ बनते हैं हमारे शरीर में, और जब हानिकारक पदार्थ बनते हैं तो उनके लिए बाहर निकालना जरूरी होता है। उन्हें बाहर निकालने के लिए अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार का सिस्टम होता है। होता क्या है, जैसे एक कोशिकीय जीव है, जैसे कोई एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव यानी वह जीव जो एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, एक कोशिकीय जीव कहलाता है। यानी जब ये एक कोशिका से मिलकर बना है तो इसमें जितने भी क्रियाएं होंगी, जितनी भी जैविक क्रियाएं होंगी, एक ही कोशिका में संपन्न होंगी। यानी एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो अपनी सतह द्वारा उन नाइट्रोजनी वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। इसी प्रकार बहुकोशिकीय जीव यानी वह जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। उनमें प्रत्येक कार्य के लिए एक विशेष अंग होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। इसी प्रकार होता क्या है, अब हम उत्सर्जन की परिभाषा समझें, यानी हमारे शरीर में बनने वाले नाइट्रोजनी हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। अब ये आपने पढ़ लिया, उत्सर्जन कहलाती है। अब इससे अगला टॉपिक है मानव में उत्सर्जन तंत्र। मानव में उत्सर्जन तंत्र, मानव एक कैसा जीव है, बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय जीव यानी इसमें बहुत सारी कोशिकाएं। जब बहुत सारी कोशिकाएं हैं तो इसमें प्रत्येक कार्य के लिए एक विशेष अंग होता है। मैंने आपको अभी बताया और मैंने पहले पिछले वाले वीडियो में भी बताया कि प्रत्येक कार्य के लिए एक विशेष अंग होता है। अब विशेष अंग होता है तो मानव में मुख्यतः उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन तंत्र होता है और इसमें दो वृक्क होते हैं जिनकी आकृति जो होती है सेम के बीज की जैसी होती है। सेम का जो बीज होता है उसकी जैसी आकृति होती है। अगर हम इसके रंग की बात करें तो ये गहरे भूरे लाल, गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये दो वृक्क हैं। मानव में दो वृक्क पाए जाते हैं, ये बायां वृक्क है, ये दायां वृक्क है। बायां वृक्क दाएं वृक्क के कंपैरिजन में थोड़ा ऊपर स्थित होता है। इसी प्रकार अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, लंबाई जो होती है इनकी 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई होती है। और अगर हम इनकी चौड़ाई की बात करें तो लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। और अगर हम इनके मोटाई की बात करें तो ये लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर मोटाई होती है। अब इसके बाद होता क्या है समझ लीजिए। अब इस पर जो आप टोपी नुमा संरचना देख रहे हैं,
ये अधिवृक्क ग्रंथि होती है। और इसके बाद इससे जो जुड़ी हुई ये नली है इसे मूत्र वाहिनी कहते हैं। ये मूत्र वाहिनी से होते हुए मूत्राशय में प्रवेश करता है और मूत्राशय से मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब जो मूत्र का निर्माण होता है मूत्र का निर्माण जो होता है वो इन वृक्कों में होता है और वृक्क से जुड़ी हुई है ये मूत्रवाहिनी से मूत्राशय से मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और जो ये यूरिया का जो निर्माण होता है, जो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ यूरिया जो होती है, इसका निर्माण जैसे हमने बताया था रेस्पिरेशन श्वसन होता है, इसमें CO2 मुक्त होती है। CO2 प्लस अमोनिया मिलकर यूरिया का निर्माण करते हैं। NH2CO NH2 यूरिया का निर्माण करते हैं। और यूरिया एक हानिकारक पदार्थ है जो यहाँ से वृक्कों से छनकर मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। अब इसकी क्रियाविधि के बारे में हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे।